एक बात क्लियर है, अगर नहीं हो पा रही है मेहनत ना तुमसे, जितना मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर एक बोलूंगी कि एक महीने में 4 चैप्टर्स फिजिक्स से करने हैं, एक सप्ताह में तुम एक चैप्टर एटलीस्ट करके ही छोड़ो। अगर फिर भी ये मेहनत तुमसे नहीं हो पा रही है तो अभी अबॉर्ट कर दो ना यार। क्या फायदा 9 महीने झूठी मेहनत या कम मेहनत करने की, जबकि पता है रेस में इतने बच्चे दौड़ रहे हैं। मेरा एक ड्रॉप हो गया, मुझे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे अगले फर्दर ड्रॉप के लिए, कोई और कोर्स दिलवा देंगे। अभी मेरे पास सिर्फ बचा हुआ ये 1 साल ही है, ये 9-10 महीने ही है। जिसके मन में ये आ गया ना वो ये मेहनत कर जाएगा। बाकी तो भीड़ 25 लाख की है और 24 लाख बच्चे छटनी है, तो देख लो कहाँ पर स्टैंड करते हो। हेलो एवरीवन, क्यूटीज एट दिस साइड, करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, 1 साल में 2 साल का सिलेबस कैसे करें। सबसे पहले बताती हूँ वीडियो किसके लिए, क्या वीडियो 11th क्लास वालों के लिए, क्या 12th क्लास वालों के लिए, या फिर सिर्फ टॉपर्स के लिए। देखो जो 11th क्लास में है उसको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक चीज कहूंगी, एक बात मान लेना, अगर इफ यूर 11th क्लास आपको 12th क्लास में जाकर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े तो 11th क्लास में दिसंबर के एंड तक या जनवरी के एंड तक ट्राई टू कंप्लीट योर 11th का सिलेबस। एंड उसके बाद फरवरी और मार्च में थोड़ा सा 12th के कुछ चैप्टर जैसे कि जेनेटिक्स वाला चैप्टर हो गया, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर हो गया, थोड़ा सा उसका फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलोरेंस, और फिजिक्स में लाइक उसका इलेक्ट्रोस्टैट वाला चैप्टर, बेसिक से कुछ चैप्टर्स करके फिर 12th में प्रवेश करना। लाइक 12th बहुत इजी गोइंग होगा रिविजन के लिए, करने के लिए 12th के एंड में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है। 11th वाले के लिए बस इतना ही था। नाउ कम्स आउट 12th वाले जो 12th में हैं, अभी 12th में उनको अगले साल बोर्ड का पेपर भी देना है, साथ ही नीट भी का भी एग्जाम देना है। इसके साथ साथ जो कि 12th में अपियर कर चुके हैं, ड्रॉप ईयर्स हैं जिनका कि 12th के साथ अटेम्प्ट में नहीं निकला, पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, या फिर 1 या 2 ड्रॉप ईयर के बाद भी उनका नहीं निकला, तो वीडियो इज ऑल अबाउट देम। 12th में जो हो और जो कि जिनका कि ड्रॉप ईयर चल रहा है, पहली बात, अगर आपके पास कोई बैच नहीं है, पता नहीं मार्केट क्यों नहीं चल रहा है, आपके पास कोई बैच नहीं है तो आपको वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में है क्या 1 साल में 2 साल का सिलेबस, पूरा प्लानर है वीडियो में कि अगस्त से लेकर मार्च के एंड तक, एंडिंग डेट तक आई बेट सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी अगर इसको तुम फॉलो करते हो तो। क्या मैं ये बोलने वाले कि वीडियो बस ही 15-20 मिनट का वीडियो तुम देख लो तुम्हारा सिलेक्शन इंस्टेली में हो जाएगा? क्या सिर्फ ये वीडियो देख लेने से, सिर्फ इसको देखने भर से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, इसको देखो, इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से स्टार्ट करो। जो सिलेबस का प्लानर दे रही हूँ, कितने टाइम में, कितने घंटे में, कितने दिन में कौन सा चैप्टर करना है, उसको लिखो। वो प्लानर अपने दीवार पर लाकर अपने कॉपी में नोट करके उस प्लानर के अकॉर्डिंग वर्क करो। सब मैं यहाँ पर पढ़ा नहीं रही हूँ कि फिजिक्स का मैं इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तुम्हारे साथ। मैं ये बता दूंगी फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट अगर चैप्टर है तुमको कब करना है, कितने टाइम स्लॉट में करना है, किस टीचर से पढ़ना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कब रिविजन करना है, कब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। तो सिर्फ ये वीडियो देखने से अगर लगता है कि बहुत सारे बच्चे बोले कॉमेंट की वीडियो देखने सिलेक्शन होता है, तो सबको ऑब्वियसली वीडियो देखने सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अगर वीडियो को देखते हो, इसको 100% फॉलो करते हो, तो मैं जो वीडियो बना रही हूँ अभी इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में बैठकर जो वीडियो बना रही है उसके सिर्फ 660 मार्क्स आए थे, 660 मार्क्स आए थे, बट तुम मेरे से काफी अच्छा स्कोर कर दीजिए। क्या क्या है वीडियो में, मार्च तक में सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा, किस चैप्टर कितना टाइम देना है ये बताने वाले। फुल सिलेबस टेस्ट जनवरी से शुरू करवा दूंगी मैं आप सबको दिलवाना। फिजिक्स कैसे करना है, केमिस्ट्री कैसे करना है, बायो कैसे करना है। एक दिन में फिजिक्स को 5 से 6 घंटा देना ही देना है, केमिस्ट्री को 3 से 4 घंटे देने ही देने हैं, बायो को मिनिमम 3 घंटा देने हैं। एक दिन में क्या हम 12 घंटे पढ़ेंगे? हाँ भाई 12 घंटे पढ़ेंगे। तो जिस टॉपर्स को तुमने इंटरव्यू सुना है और उन्होंने बोला 5-6 घंटे पढ़े थे हम एक दिन में, तो भाई एक तो आई डोंट बिलीव, दूसरा कि अगर वो बोल रहे 5-6 घंटे उन्होंने पढ़ा तो ऑब्वियसली उन्होंने 9 महीने में तो सिलेबस नहीं कंप्लीट किया होगा। 9 महीने में इमेजिन, क्या 9 महीने में 81 चैप्टर्स 5-6 घंटे पढ़कर सिलेक्शन लाया जा सकता है? नहीं, बिलीव ही नहीं कर सकती। अगर कोई टॉपर बोर्ड में 5-6 घंटे पढ़ रहा है तो 11th की शुरुआत के दिन से उसने 5-6 घंटे रोज पढ़ा है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा है, इसलिए आज वो मेडिकल कॉलेज में। वो आपके हमारी तरह नहीं है कि 9 महीने जब हो गए अगस्त से वो सिलेबस करना शुरू कर रहे हो। तो अगर अगस्त से सिलेबस करना शुरू कर रहे हो तो ये नहीं बोले सिलेक्शन नहीं होगा, बट होगा तभी जब दिन में 12, 13, 14 घंटे कसम खा लो इस 9 महीने में एक दिन भी मिस नहीं करना है। कोई छुट्टी नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, कोई ईद नहीं, सिर्फ हर दिन पढ़ाई। और उसके बाद जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब तुमको जो करना है 2, 3, 4 महीने तक जो करना है तुमको वो करो, ठीक है। लेकिन अभी 9 महीने ईमानदारी से अगर इसको देते हो टाइम तभी सिलेक्शन होना, अदरवाइज भाई देख लो कट ऑफ बहुत बढ़ गया है, 650, 670, 680 इसका जो है कट ऑफ है। अब देख लो तुम कितना स्कोर कर पा रहे हो और कहाँ पर तुम अभी स्टैंड करते हो। टाइम अलॉट ये बताऊंगी, फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना है, फिजिकल केमिस्ट्री को उससे कम, और ऑर्गेनिक, बायो और इनऑर्गेनिक को सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है।
ये स्टार्टिंग में है ताकि आपका फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बायो को मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी ताकि बहुत सारा जो टाइम तुम्हारे पास बचेगा, जब तुम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स कर ही रहे होगे, दैट टाइम यू विल बी हैविंग इनफ टू रिवाइज बायो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा पुराने बैच जो बच्चा ज्वाइन कर रखा है उसके लिए ये वीडियो है, जिसने टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर रखी, क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे कि दीदी मैंने पुराना बैच लिया था बट पुराने बैच की एक्सपायरी डेट आ गई है, अब मैंने एलन का या इसका या उसका टेस्ट सीरीज ले लिया, मेरे पास नोट्स पुराने बैच के बने हुए हैं, मैं नया बैच लेना नहीं चाहती हूँ। जो भी रीजन है, इस प्लानर को फॉलो करो, इसके अकॉर्डिंग तुम अपना सिलेबस यूट्यूब से कंप्लीट करो या अपने नोट से कंप्लीट करो। इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग या तुम अपना खुद का प्लानर बनाओ, बट एक ओवरऑल ओवरव्यू यहाँ पर देख कर जाओ कि ऐसे ऐसे इतने टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट करना है टू बी एलिजिबल टू सिट इन द टेस्ट सीरीज वाले एग्जाम। ठीक है, सिलेबस के बारे में सबसे पहले मोस्ट ऑफ द बच्चे सिलेबस के बारे में ही अवेयर नहीं होता है। 98 चैप्टर्स हमारे टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, अभी बहुत सारे चैप्टर्स कट गए, तो न्यू एनसीईआरटी में 79 चैप्टर्स है, प्लस में पुरानी एनसीईआरटी की जो पी ब्लॉक के 2 चैप्टर्स है 11th में, 11th में और पी ब्लॉक के जो 2 चैप्टर्स हैं वो आपको करना है, तो मतलब 81 चैप्टर्स ओवरऑल हो गए। ठीक है, 81 चैप्टर्स मान लो, अगर पी ब्लॉक को 2 मानते हैं। इसके अलावा बायो में 32 चैप्टर्स है, जिसमें कि मॉर्फोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा फैमिलीज ऐड हुई हैं, कुछ फैमिलीज रिमूव कर दी गई न्यू एनसीईआरटी से। कॉकरोच और फ्रॉग बोथ आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, करना ही करना। इसके अलावा फिजिक्स में 14 दोनों ही 11, 12 दोनों से चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल भी ऐड होगी, तो यू हैव टू डू दैट एज इन योर सिलेबस इट इज एडेड। केमिस्ट्री में 20 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में चैप्टर बहुत ज्यादा उड़ाया है, बहुत ज्यादा उड़ाया है। इसके अलावा पी ब्लॉक है ही है, और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इज वन अनदर सेपरेट टॉपिक व्हिच हैज बीन एडेड रिसेंटली। ठीक है, इसके अलावा टाइम अलॉट में ये तो हम करेंगे। इसके साथ तुम बता दो, फिजिक्स में मार्च तक खत्म करवा दूंगी, फिजिकल केमिस्ट्री 2.5 मंथ में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 मंथ में, बायो 4 मंथ में खत्म। 4 मंथ में 32 चैप्टर्स, मतलब 1 मंथ में 8 चैप्टर्स यू हैव टू डू, और इनऑर्गेनिक 1 मंथ में खत्म। ठीक है, अब देखते हैं बायो कैसे करना है, फिजिक्स कैसे करना है, केमिस्ट्री कैसे करना है। आई विल ट्राई की वीडियो बहुत छोटी बना, तुमको सारी इन्फॉर्मेशन छोटे से वीडियो में मिल जाए। ठीक है, तो फिजिक्स का सबसे पहले देखते हैं। पहली बात, फिजिक्स में 28 चैप्टर्स है, 11th में 14 चैप्टर्स, 12th में 14 चैप्टर्स। शुरू हम अगस्त से कर रहे हैं, सिलेबस हमको खत्म मार्च में करना है, हमारे पास पूरे 8 महीने, देख लो कितने दिन हैं। इसके अलावा अप्रैल में हमको रिविजन भी करना है, मतलब मार्च के एंड में तो सिलेबस किसी भी कीमत पे खत्म होना ही है। फिजिक्स को करना कैसे, एक दिन में 5-6 घंटे मिनिमम दो, और अगर इससे भी ज्यादा जोश है, मेडिकल सीट के लिए जो भूख है, जो तड़प है, वो इससे भी ज्यादा, तो कितना भी इसको बढ़ा सकते हो, बट 5-6 घंटे से अगर कम मेहनत दे रहे हो। एक बात क्लियर है, अगर नहीं हो पा रही है मेहनत ना तुमसे, जितना मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि 1 महीने में 4 चैप्टर्स फिजिक्स से करने हैं, 1 सप्ताह में तुम 1 चैप्टर एटलीस्ट करके ही छोड़ो। अगर फिर भी ये मेहनत तुमसे नहीं हो पा रही है तो अभी अबॉर्ट कर दो ना यार, क्या फायदा 9 महीने झूठी मेहनत या कम मेहनत करने की, जबकि पता है रेस में इतने बच्चे दौड़ रहे हैं। उस लेवल की मेहनत मत करो जिस लेवल पर तुमको खुद भी अंदर से पता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। अगर करना है मेहनत तो 9 महीने जी जान से करो, अगर नहीं करना प्लीज अबॉर्ट राइट नाउ। लेक्चर लेना है, सबसे पहले फिजिक्स का लेक्चर लेना। अगर तुम बैच से पढ़ रहे हो, बैच का मैं डिटेल लेक्चर फिजिक्स में अभी नहीं बोलूंगी, कुछ चैप्टर्स का तुम डिटेल लेक्चर्स ले सकते हो। बाकी लेक्चर्स के लिए तुम यूट्यूब पर भी, आई विल रेफर यूट्यूब पर अलग सर के लेक्चर्स है, एमआर सर के लेक्चर्स है, फिजिक्स के लेक्चर वहां पर लेक्चर मिल रहा है, फिर बैच से अगर तुम ले रहे हो वहां से ले लो। इसके बाद तुमको नोट्स बनाना, नोट्स के पूरे डिटेल नोट्स बनाना, नहीं शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें फॉर्मुलाज ऐड करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ट्रिक्स ऐड करो, बस। बाकी अगर तुमको लंबे नोट्स को रिवाइज करना है, उन नोट के क्वेश्चन को रिवाइज करना है, गो ऑन द पीडीएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट्स। ठीक है, अभी नोट्स बनाने में मतलब कि फिजिक्स का लेक्चर लेने में हमको 3 घंटे लग जाते हैं, फिर नोट्स और बनाएंगे 4-5 घंटे और ज्यादा, फिर रिवाइज कब करेंगे, क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं बोल रही हूँ 5-6 घंटे हमको एक दिन में देना। इसके अलावा फिर असाइनमेंट मॉड्यूल जो भी है तुम्हारे पास, जैसे कि मेरे पास तो मैंने मॉड्यूल वगैरह खरीदी थी, मैंने एचसी वर्मा भी खरीदी थी, बट कुछ भी नहीं किया था मैंने, बल्कि मैंने अपने बैच में जो डीपीपीस आती थी वो लगाया था। और उम्मीद के 1, 2, 3 जितने भी तक बैचेस आए ना, हर उम्मीद के बैच में कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर हो जाने के बाद 100 पेजेस का असाइनमेंट आता था, फ्रीली अवेलेबल है पीडब्ल्यू के ऐप पे जाकर, वहां से सारा कलेक्टिवली क्वेश्चंस का जो सेट है वो कर सकते हो। पीवाईक्यू करना ही करना। एक बार जब चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाए तो चैप्टर के एंड में यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस, और मार्क आउट द इंपॉर्टेंट लाइंस, ताकि तुम एट द एंड मोमेंट पे नीट के टाइम पर उसको एक बार फिर से रिविजिट कर सको। टीचर्स के बारे में बता दिया, ये रहा शेड्यूल कैसे पढ़ना। अब ये रहा पूरा प्लानर कि अगस्त से शुरू करना। अगस्त में जैसे कि बेसिक मैथ्स करना, यूनिट्स एंड डायमेंशन करना, मोशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, 3 चैप्टर्स तुमको अगस्त में करना है। सेम सितंबर में एनएलएम, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, कोलिशन करना है सितंबर में। अक्टूबर में ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये पूरा चार्टर है यहाँ पर देख लेना। एट द एंड मार्च में तुमको मॉडर्न फिजिक्स करना है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स वाला चैप्टर, न्यूक्लियर वाला चैप्टर और सेमीकंडक्टर। ओवरऑल मैंने ये कर रखा है कि 1 मंथ में तुम मिनिमम 3
या 4 चैप्टर्स तुम करो एक मंथ में। अगर 4 चैप्टर्स भी मैं बोल रही हूँ, मतलब कि 1 वीक में यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 1 चैप्टर इन दैट पर्टिकुलर मंथ। एक और चीज, अगर फिर से बोल रही हूँ मेहनत नहीं हो पा रही है तो अभी अबॉर्ट कर दो, लेकिन बीच में मत अबॉर्ट करना, ठीक है। या जब रिजल्ट आ जाएगा, जब नीट का पेपर दे जाओगे, तब जो वो दुख होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा गहरा फील होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री देन बायो। इसके बाद अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है। देखो इसके हिसाब से इनऑर्गेनिक हम 35 डेज में करेंगे, ऑर्गेनिक जो है 60 डेज, मतलब 2 मंथ्स इट विल टेक, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है 2.5 मंथ्स। अब बहुत सारे बोलेंगे हमसे 1 महीने में इतने चैप्टर नहीं होंगे, इतने दिन में इतने चैप्टर्स नहीं होंगे। देखो होना नहीं होना ये सब तुम्हारे हाथ में, पर ये हो सकता है, ये मैं बता रही हूँ, और ये मेरा हाथ में। अगर इस प्लानर के हिसाब से तुम करते हो 6.5-7 महीने तुम्हारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। रिवीजन करना है और टेस्ट देना है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर नहीं करते तो ये सारा सिलेबस है नीट का, चाहे तुम इस साल करो, चाहे अगले साल करो, चाहे 1 ड्रॉप में करो, चाहे 5 ड्रॉप में करो, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। देखते हैं प्लान। इनऑर्गेनिक 35 डेज में करना है। पढ़ना किस किस टीचर से है? MD सर से, VT सर से और अमित महाजन सर से। इसके बाद पीरियोडिक टेबल 5 दिन में करना है। केमिकल बॉन्डिंग 10 दिन में करना है। P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक। P ब्लॉक में तो जो भी मतलब बहुत ही ज्यादा कट गया है, बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस तुम्हारा गया, और D एंड F ब्लॉक यहाँ से इस साल भी 4 क्वेश्चन आए, सो 15 दिन हम इसको करेंगे। लास्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है 5 दिन। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 3 दिन में किया था। कहाँ से पढ़ा था? अमित महाजन सर का जो उम्मीद 1 होता है, शायद सबसे पहला जो आया था, उसमें अमित महाजन सर हैज टॉट सो नाइसली दिस टॉपिक एंड लाइक उन्होंने सारे क्वेश्चंस कवर करवाए। इवन मुझे लगता है नीट के मैं रिकमेंड करती हूँ 10 साल की करो, बट उन्होंने नीट के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 15-20 साल तक के भी उसमें उस वीडियो में कवर अप करवाया, और मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया था। मैं 3 दिन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यूट्यूब से करके, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक 60 डेज में हमको करना है। कैसे करना है? दिस ऑल द प्लानर। IUPAC एंड GOC 20 दिन, ठीक है। और सिर्फ NCERT रेलेवेंट ही पढ़ना। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT पढ़ाते हैं, बट यू हैव टू NCERT रेलेवेंट। ऑर्गेनिक में मैंने पंकज सर से पढ़ा था, तो मैं और भी मतलब कोई टीचर्स यूट्यूब पर पसंद आते हैं, अपने बैच में पसंद आते हैं, आई विल से ऑर्गेनिक भी 1 शॉट से करो। बाकी क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। देन हाइड्रोकार्बन 10 दिन में, हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स 5 दिन में, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स 1 वीक में, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 वीक में, एंड देन अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। अमीन्स भी छोटा चैप्टर 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। बायोमोलिक्यूल्स विल गेट कंप्लीट इन जस्ट 1 डे, तो 1 वीक का सिलेबस। ऐसे करके 2 मंथ्स में यू विल बी एबल टू फिनिश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर सिर्फ अपने शेड्यूल में खाना, पढ़ाई और रेस्ट को ऐड करते तो। बाकी अगर तुमको और अपना जो रास्ता है और भी मतलब हर एक चीज मिला मुला के करना है, तो कभी भी करो, मतलब 2 महीने से ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री 2.5 मंथ में, मूल कॉन्सेप्ट 1 वीक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और रिडॉक्स दोनों मिलाकर 10 डेज, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये सब चैप्टर्स 10 डे में करना है। सोल्यूशन विल टेक 1 वीक, केमिकल काइनेटिक्स will take 10 दिन and electrochemistry will again take 10 दिन। ऐसे करके 2.5 मंथ्स में you'll be able to finish your physical chemistry। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री 12th में अमित महाजन सर से पढ़ी थी, लक्ष्य नीट बैच में। 11th की सारी फिजिकल केमिस्ट्री और 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का रिविजन ये मैंने ऋतिक सर से किया था, जो रेट्रिक देते हैं, रेट्रिक, ठीक है। बाकी तुमको जिन टीचर से समझ में आ रहा है, सुधांशु सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, सो वहां से कर सकते, ठीक है। केमिस्ट्री को करना कैसे है? पहले रिकॉर्डेड लेक्चर लो, लाइव लेक्चर कोई मत लेना। जिन जिन चैप्टर्स के तुमको लगता है 1 शॉट से कवर अप करना, उनके 1 शॉट से कवर करो। जिनका लगता है लंबा लेक्चर लेना जरूरी है, सो गो विद द लॉन्ग। ऐसे करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको पार्ट्स में लेने हैं, देन उनके फॉर्मूला चार्ट और रिएक्शन चार्ट्स बनानी है, बहुत लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने। देन उसका DPP हो गया, या फिर फ्री में जितने तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के मिलता है। देखो मैं बोलूंगी लेक्चर्स को कम टाइम दो, बाकी बचा हुआ टाइम NCERT रीडिंग में दो, NCERT के बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चंस करने में दो, PYQ करने में दो, और जहां से भी फ्रीली अवेलेबल तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मिलती है, प्लीज क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन करना ही विल सेट अ वेरी गुड कमांड ऑन योर नीट का पेपर। बायो में देखते हैं, बायो में 32 चैप्टर्स है, उसमें पूरा चैप्टर्स लिख कर लाएंगे बिकॉज थोड़ा मतलब, बट पता तो है 32 चैप्टर्स है, बहुत से चैप्टर्स रिमूवेबल 38 चैप्टर्स थे। 4 मंथ में करना है, 4 मंथ में करना है। 4 मंथ में करना मतलब अगस्त से शुरू करके यू हैव टू फिनिश नवंबर तक, थोड़ा सा दिसंबर का भी महीना लेना अगर ये वीडियो लेट आती है तो, ठीक है। इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करना क्या? बायो का रिविजन और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को टाइम देने की। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि दीदी फिजिक्स के क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स बहुत होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये जो बचा हुआ टाइम तुम अपने रेस्ट अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस सब में दोगे, और बायो के मल्टीपल रिविजन में दोगे। बायो के मल्टीपल रिविजन क्यों बोल रहे? क्योंकि देखो नीट का जो पेपर है 720 नंबर का होता है, 720 में से 50% ऑफ द पेपर इज बायो। 360 मार्क्स का तुम्हारा होता है बायो।
इसीलिए बायो को मैं जल्दी खत्म करवा रही हूँ, ताकि बायो को जल्दी खत्म करोगे तो रिविजन ज्यादा कर पाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी बार बार पढ़ पाओगे। जो तुम टॉपर्स का सुनते हो, हमने एनसीईआरटी 50 बार पढ़ी थी, हमने एनसीईआरटी 25 बार पढ़ी थी, एटलीस्ट तुम एनसीईआरटी 5-6 बार तो पढ़ ही लोगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम तुमको ज्यादा मिलेगा। अब मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हो, विगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सिली मिस्टेक जो बोलते थे, सिली मिस्टेक बहुत हो रहा है, हमको आ रहा होता है कोई क्वेश्चन बट हम कुछ और ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं, उस टाइम पे पेपर में दिमाग नहीं चलता है। सिली मिस्टेक के तो चांसेस है कम ही नहीं, 0 हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, करना कैसे है, बायो को 32 चैप्टर्स 4 मंथ्स में, एक चैप्टर को 3 दिन मैक्सिमम देना। ठीक है, जैसे सेल वाला चैप्टर हो गया, सेल साइकिल एंड डिविजन वाला 3 दिन मैक्सिमम, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स लंबे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, तो इसको जो तुम 5-6 दिन, एक वीक या 7-8 दिन ऐसे करके देना। यूट्यूब से खत्म करना है। यूट्यूब से कैसे, वन शॉट लेना है, एनसीईआरटी को खोल कर, एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखकर खोल कर तब जाकर ये पढ़ना है, और एक एक लाइन एनसीईआरटी की वीडियो देखते देखते ही रीड भी करना है। और एक लाइन तुम्हें, तुम्हारे मम्मी पापा की कसम है, एक लाइन तुम एनसीईआरटी के बाहर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, चाहे तुमको टीचर क्यों ना बता रहे हो। जी स्क्वायर मैम का देख सकते हो, सी पहूजा मैम का, ऋतु रतेवाल मैम का भी वन शॉट बहुत है, लेकिन कम ही चैप्टर्स का है यूट्यूब पर अवेलेबल। बाकी विपिन सर ने पूरा ही पढ़ा रखा है, मैंने भी एक स्टार्टिंग में उनसे पढ़ा हुआ था, लेकिन वो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। तुम न्यू एनसीईआरटी लेकर बैठना, जो कोई नई चीजें ऐड हुई हैं वो पढ़ लेना वहां से। ठीक है, सो ये रहा टीचर्स, तुमको ऐसे खत्म करना है। जल्दी खत्म करने का फायदा ये है, नवंबर तक में, दिसंबर तक में तुम्हारा बायो खत्म हो जाएगा। बाकी सारा टाइम फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक के रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना, बायो की मल्टीपल रिविजन, मल्टीपल एनसीईआरटी रीडिंग को देना। ऐसे करके तुम्हारा बायो 4-4.5 महीने में खत्म हो जाएगा। अब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे कि 4-4.5 महीने में क्या आपने खत्म किया। देखो, जिनका जो लेट जागता है ना, लेकिन फिर भी उसके मन में एक आग होती है कि नहीं भाई लेट जगा हूं, पर मुझे इस साल नीट निकालना है, मेरा एक ड्रॉप हो गया, मुझे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे अगले फर्दर ड्रॉप के लिए, कोई और कोर्स दिलवा देंगे, अभी मेरे पास सिर्फ बचा हुआ ये 1 साल ही है, ये 9-10 महीने ही है, जिसके मन में ये आ गया ना, वो ये मेहनत कर जाएगा। बाकी तो भीड़ 25 लाख की है और 24 लाख बच्चे छट नहीं है, तो देख लो कहाँ पर स्टैंड करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।